नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में डिफेंस इंडस्ट्री के क्लस्टर को विकसित करने के लिए नई पहल की जा रही है। ये पहल न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। प्रस्तावित क्लस्टर में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी छोटी, मध्यम और बड़ी इकाइयों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे रिसर्च, इनोवेशन और प्रोडक्शन के बीच बेहतर तालमेल बन सकेगा। डिफेंस इंडस्ट्री का ये नया क्लस्टर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में इस योजना को कितना जमीनी समर्थन मिलता है। संभाजीनगर को अब नए तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पिच इन करने का प्रयास हमारे ये सारे मित्र कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे उन्हें पता चला कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, तो वो कभी मौका गवाते नहीं है। उन्होंने बराबर आपसे समय लिया, आपके सामने एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन उन्होंने किया। अब इस प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें हमारे करने की है और बाकी आपका आशीर्वाद है। ये दो चीजें हो जाएगी तो ये प्रेजेंटेशन कामयाब हो जाएगा। तो जहां तक महाराष्ट्र सरकार का सवाल है, तो एक प्रकार से डिफेंस इंडस्ट्री के क्लस्टर के लिए जो एक पार्क तैयार करने की बात है, तो निश्चित रूप से हम उसमें पहल करेंगे, महाराष्ट्र सरकार उसमें पहल करेगी। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये जानते हो कि जैसा और आपने भी कहा कि एंकर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास जब जब एंकर आया तो हमने एंसिलरी का एक बहुत सुंदर क्लस्टर तैयार किया। जो आप लोगों ने ऑटो क्लस्टर तैयार किया, वो तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक मिसाल है। इस प्रकार का आपने ऑटो क्लस्टर तैयार किया है। तो उस दृष्टि से इस एंकर को ढूंढने के लिए, उसको लाने के लिए निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की मदद लेंगे। लेकिन आप लोग जानते, ढूंढना तो हमें पड़ेगा, ढूंढकर उनको हमारे इकोसिस्टम से वाकिफ करवाना पड़ेगा। अंतिम आशीर्वाद के लिए हम रक्षा मंत्री जी के पास पहुंच जाएंगे। और मेरा आज तक का अनुभव है, हम जब भी उन तक गए हैं, हमको आशीर्वाद मिला ही मिला है। उनका एक विशेष प्रेम और विशेष स्नेह ये महाराष्ट्र के साथ भी रहा है और हम सभी के साथ रहा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि आपने बहुत सही तरीके से बात को पकड़ा है। और संभाजीनगर वाले जब पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। तो मैं आज के इस मौके पर आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है